دوست هند هیواد کم کومک چې سوی دی د غنمو دی او 50,000 ټنه کومک سوی دی د افغانستان د ملت سره سوی دی او دا ډیر وخت مخکې سوی وو چونکې په لارې کې ستونزې وي. हिंदुओं के साथ मिठाई खाना नागवार समझा जाता था. सब कहते थे कि ये हिंदू हैं, इनके साथ क्यों बैठे हैं, ठीक है, इनके साथ क्यों छेड़ें, इनके साथ क्यों सेलिब्रेशन करें. देखें, मैं मेरे पर्सपेक्टिव के मुताबिक मैं ये चीज़ समझता हूँ कि हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख ये मज़हब है सिर्फ. Indian trucks carrying wheat arrive at the border with Pakistan. The cargo is then transferred to Afghan trucks. The compromise reached between India and Pakistan because both wanted to use their vehicles. तो कितनी शर्मिंदगी की बात है कि पाकिस्तान की जो नेशनल एयरलाइन है, नेशनल कैरियर जिसे कहते हैं, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, वो कोई खरीदने को तैयार नहीं है. बाहर पाकिस्तान से खरीदने को तैयार नहीं है. बहादुरी बेवकूफ़ी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है. आप बहादुरी दिखाओ, अपने मुल्क के अंदर इनकलाब लाना, मुल्क में लाओ. आप दूसरी कंट्रीज को क्यों हिट कर रहे हो भाई? इनकलाब अपने मुल्क में लेके आना, अपने पूरी दुनिया में थोड़ी लेके आना. आप ठेकेदार लगे पूरी दुनिया के. मतलब पाकिस्तान की इकोनॉमी और एयरलाइन की हमने ये हालत कर दी है, ठीक है जी, कि हम वो खरीदने को तैयार नहीं है कोई. अब मिनिमम जो प्राइस रखी थी वो मेरे ख्याल $305 मिलियन रखी थी, ठीक है जी, और जो बिड आई है वो मेरे ख्याल $36 मिलियन की आई. अब यही भुगते बंद कर देगा 7 तारीख को. नहीं है इनके पास पैसा. मैं दावे के साथ कह सकता हूँ $850 मिलियन इनके पास रिजर्व नहीं पड़े हुए भाई. ये इलेक्शन करवाएंगे कि अडानी को देंगे? अडानी को कैसे मना सकते थे? अगर इनका कारोबार चल रहा होता, अगर इनके टके की वैल्यू 3 रुपए होती, ये इन पे कर्जा भी ना चढ़ता. ये देश कहाँ 305 मिलियन, कहाँ $36 मिलियन, कोई खरीदने को तैयार नहीं है. अभी गवर्नमेंट उसको प्राइवेटाइज करना. एयर इंडिया को आप देखें, प्रॉफिट में है इस वक्त भाई साहब. एयर इंडिया इस वक्त प्रॉफिट में है. उन्होंने अपने लॉसेस कम किए हैं, नॉट प्रॉफिट में भी, बट लॉसेस कम किए हैं. जिस तरह हम अमेरिका के लिए कॉलोनी है, इसी तरह बांग्लादेश इंडिया के लिए कॉलोनी है, और इंडिया चाह रहा था कि वहाँ पे उसी का ही असल रसूख हो. जिस तरह अमेरिका हमारे पाकिस्तान में अपना असल रसूख इस्तेमाल करता है, तो उन्होंने अपने फ़वाइद के लिए, अपने फ़ायदे के लिए बांग्लादेश में इन्वेस्ट किया. कि आपके मुल्क की माइनॉरिटीज़ हैं, आप अपने माइनॉरिटीज़ को रिस्पेक्ट नहीं दोगे तो आपके मुल्क में क्या इन्वेस्टमेंट होगी? आपके मुल्क में क्या ऐसी चीज़ें, आपके बाहर से इन्वेस्टर्स आएंगे, आपके मुल्क के अंदर इंडस्ट्रियाँ कैसे लगेंगी? अब देखें, कोई हिंदू आके पाकिस्तान में इंडस्ट्री लगाना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या आप कहोगे कि हिंदू हम इन्वेस्टमेंट नहीं करने देंगे इसको? सोचे ना. इतनी शर्मिंदगी की बात है कि पाकिस्तान की जो नेशनल एयरलाइन है, नेशनल कैरियर जिसे कहते हैं, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, वो कोई खरीदने को तैयार नहीं है. बाहर पाकिस्तान से खरीदने को तैयार नहीं है. मतलब पाकिस्तान की इकोनॉमी और एयरलाइन की हमने ये हालत कर दी है, ठीक है जी, कि हम वो खरीदने को तैयार नहीं है कोई. अब मिनिमम जो प्राइस रखी थी वो मेरे ख्याल $305 मिलियन रखी थी, ठीक है जी, और जो बिड आई है वो मेरे ख्याल $36 मिलियन की आई. कहाँ 305 मिलियन, कहाँ $36 मिलियन, कोई खरीदने को तैयार नहीं है. अभी गवर्नमेंट उसको प्राइवेटाइज करना. एयर इंडिया को आप देखें, प्रॉफिट में है इस वक्त भाई साहब. एयर इंडिया इस वक्त प्रॉफिट में है. उन्होंने अपने लॉसेस कम किए हैं, नॉट प्रॉफिट में भी, बट लॉसेस कम किए हैं. अब वो कम बैक कर रहे हैं, रेपुटेशन बना रहे हैं. खैर, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो गवर्नमेंट ने अटेम्प्ट की कि हम PIA को भेज दें, ठीक है जी. एक रियल स्टेट की एक कंपनी अदारा है पाकिस्तान में, ब्लू वर्ल्ड सिटी, मेरा ख्याल है उन्होंने भी कहा है कि हम ले लेते हैं, लेकिन उनके पास भी पैसे नहीं है. वो भी सबसे बड़ा फ्रॉड है. $10 बिलियन की उन्होंने कहा, 10 बिलियन रुपए, यानी कि बाहर से पाकिस्तान में पैसा नहीं आएगा, डॉलर नहीं आएंगे पाकिस्तान में, डॉलर कोई नहीं आएगा, अंदर ही अंदर हो जाएगा. और मुआहदा, अब गाड़ी, वो जहाज ले लेते हैं फॉर एग्जांपल 10 अरब के, मिसाल के तौर पे, तो मुझे ये बताएं कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा आएगा, हमें क्या फायदा होगा भाई मुल्क का? कोई उसको $300 मिलियन की लेने को तैयार नहीं है यार. बहरहाल खैर, वो एक लंबी स्टोरी है कि कितने जहाज हैं, वो क्या है. अब क्वेश्चन ये है, मतलब इस वक्त में 60% लॉस हो रहा है उसका. अब मैं जो देख रहा हूं इसको, कि जो एक रियल स्टेट डेवलपर बेचना चाह रहा है, ठीक है जी, और गवर्नमेंट की जो प्राइस है उसका उन्होंने 12% लगाया है.
ठीक है, मैंने जैसे पहले बताया मिनिमम सेल प्राइस $305 मिलियन उन्होंने रखी थी। कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन ने उन्होंने ये फैसला किया ये होनी चाहिए, और 10 अरब की बिड आई है। एक ही फर्म थी, बाकी जो आई थी वो भाग गई थी। आपको पता है 6-7 फर्में थी, वो सब भाग गई। मुझे ये बताएं कि अब इसको कैसे चलाया जाएगा? कितनी बड़ी नेशनल एम्बैरेसमेंट है। और ये हम आपको पता है क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? बिकॉज हमें IMF कहता है, क्योंकि हम IMF कह रहे हैं, और फिर हम वो कंडीशंस जो हमने लगाई हैं, लोग भाग गए हैं वो कंडीशंस होंगे। उसको जो पोटेंशियल बायर था उसको कहा $500 बिलियन जमा कराओ, भाग गया। और दूसरा ये है कि जो उसको ये कहा गया है कि तुमने इतनी डोमेस्टिक फ्लाइट चलानी है, इतनी इंटरनेशनल रूट्स चलाने हैं, उसने कहा ये हमारे वारी नहीं खाता। सो ये जो पोटेंशियल बायर्स हैं, जो नज़र आ रहा है हमें कि मुल्क के अंदर से कोई अदारा नहीं खरीदना चाहता, क्योंकि गवर्नमेंट ने कंडीशंस इतनी लगा दी। ठीक है जी, यहाँ तो गवर्नमेंट ने ऐसी कंडीशंस रखी हैं जानबूझ के कि IMF को भी डॉज करो और कहो कि भाईजान ये चीज़ हम करने जा रहे हैं, लेकिन कोई बंदा हमें वो दे ही नहीं रहा, कोई बंदा हमें दे ही नहीं रहा, कोई बंदा हमें ये दे ही नहीं रहा। ठीक है, सो हमें हम बेचना चाहते हैं, लेकिन कोई हो ही नहीं रही। लोग परेशान, हैरान, ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। सो और वो फिर ये है कि आपने कितने एम्प्लॉयज़ रखने हैं, कितने नहीं करने, लेकिन एक गवर्नमेंट लेवल पे एक होती तो है ना। ठीक है जी, और भी अदारे थे जो चाहते थे कि हम खरीदें, लेकिन सब भाग गए। इतनी टफ कंडीशन है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान IMF को गोली करवा रहा है कि भाई साहब हम ये बेचना चाह रहे हैं, देखो ना हम क्या करें और क्या ना करें। ठीक है जी, और फिर यह है कि जी हुकूमत, हम बेच भी देंगे लेकिन हुकूमत जो है वो डिक्टेट भी करते हैं। ठीक है जी, और फिर गवर्नमेंट को पेमेंट जो करना है उसमें भी मसले मसाइल है। एनी हो, ये हुकूमत कहती है कि हमसे 51% से लेके 100% तक स्टेक ले लें एयरलाइन में। लेकिन एक चीज़ याद रखें, गवर्नमेंट कहती है कि 500 से 700 मिलियन डॉलर भी लगाना होगा। सो 500 से 700 मिलियन भी डॉलर लगाना होगा। मतलब यार क्या बात है। एक वक्त था कि हम लोग जो थे वो हम लोगों ने एमिरेट्स खड़ी की है, और ये एमिरेट्स वाले मानते हैं कि मतलब UAE के ऐसे बुरे हालात थे कि पाकिस्तान जाके उनकी चीज़ें ठीक करता